कि एक अंडे को एक स्पर्म से मिलाना होता है, जो इक्सी मशीन के माध्यम से करते हैं। वहाँ से अंडे निकाल के हम यहाँ भेजते हैं। यहाँ पे भेजते हैं जी, यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं। ये पहले अंडा है जिसको डीन्यूडेशन, जिसको बोला कि सफाई के बाद जो अंडे बनते हैं वो ऐसे दिखते हैं। अच्छा, ये आपका गर्भाशय है, ये मतलब सिस्टम का गर्भाशय जी। कि जब ये अंडाणु शुक्राणु की बात आती है तो महिलाओं के अंदर से जब अंडाणु निकाले जाएंगे तो उस समय बहुत परेशानी होती होगी। हमारी मौजूदगी पटना में क्रिस्टा आईवीएफ के लैब में है और ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि लैब में बच्चा कैसे तैयार होता है, आईवीएफ के द्वारा बच्चा को कैसे तैयार किया जाता है, सारे प्रोसेस को आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब आइए आपको हम लैब में ले चलते हैं और लैब में जो प्रक्रिया है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर लोग भी हैं, जानने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि आप लोग जो समझते हैं कि आईवीएफ एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा नाम सुनते हैं, लेकिन आईवीएफ में इतनी प्रक्रिया होती है, इतनी प्रोसेस होते हैं कि आप समझ के हैरान हो जाएंगे कितनी बड़ी यहाँ पे प्रोसेस होता है। सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम। धन्यवाद मैम, ये लैब है आपका जी। क्रिस्टा आईवीएफ का? जी, आईवीएफ लैब है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है, देखिए पहले होता है कि इंजेक्शन चालू करते हैं, उसमें अंडा बनाते हैं, फिर फाइनल इंजेक्शन जिसको ट्रिगर कहते हैं, ट्रिगर देने के 36 घंटे बाद हम अंडा निकालते हैं। वो वाला लैब सामने है। अच्छा, ठीक है, वहाँ से अंडे निकाल के हम यहाँ भेजते हैं। यहाँ पे भेजते हैं जी, यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि अंडे को खून से अलग करना, म्यूकस से अलग करना। अच्छा। फिर वो उनको कुछ देर इंक्यूबेशन में रखते हैं ग्रोथ होने के लिए। ठीक है, उसके बाद वो फिर यहाँ पे डिन्यूड करते हैं। डिन्यूड का मतलब होता है, हाँ, ये अभी डिन्यूडेशन हो रहा है। अच्छा। जो अंडे में उसको जो उनके पार्ट्स होते हैं, इक्सी करने से पहले उसको हटाना होता है। अच्छा। तो वो पार्ट यहाँ पे होता है। अच्छा। उसके डिन्यूडेशन होने के बाद वो इक्सी मशीन है। अच्छा। वहाँ पे जाके हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसमें इक्सी करते हैं। इक्सी का मतलब होता है कि एक अंडे को एक स्पर्म से मिलाना होता है, जो इक्सी मशीन के माध्यम से करते हैं। अच्छा। जी, आप चलिए। आकर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इक्सी चल रही है। अच्छा, ये यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है ये इक्सी है, इक्सी। जो वहाँ पे अंडे और स्पर्म की सफाई हो गई। उसके बाद यहाँ पे अंडा और स्पर्म को एक पेट्री डिश में रखते हैं। उसके बाद ये मशीन के द्वारा अंडे और शुक्राणु को मिलाते हैं। दिखाइए थोड़ा सा, हम लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए अंडे और शुक्राणु को किस तरह से, मतलब पुरुष का स्पर्म और महिला का अंडाणु दोनों यहाँ पे मिलाया जा रहा है। जी, ये फर्टिलाइजेशन का काम यहाँ पे हो रहा है। अच्छा। जो फर्टिलाइजेशन वैसे महिलाओं के ट्यूब में होता है, वो हम इक्सी मशीन के द्वारा करते हैं। अच्छा, इसके मशीन के जी। इसके बाद फिर प्रोसेस जो होता है, इसके बाद वो इंक्यूबेशन के लिए उसमें रखते हैं, जहाँ पे उसको कल्चर मीडिया का मतलब होता है जो भ्रूण को ज़रूरत होती है उसको बढ़ने के लिए। तो उसमें उसको इंक्यूबेट करके, हाँ, ये पहले अंडा है जिसको डीन्यूडेशन, जिसको बोला कि सफाई के बाद जो अंडे बनते हैं वो ऐसे दिखते हैं। अच्छा। उसको इक्सी मशीन पे लाके तब हम उसका इक्सी करते हैं। अच्छा। इक्सी करने के बाद 5 दिन के लिए ये इंक्यूबेटर है, इसमें कल्चर मीडिया में रखते हैं। फिर 5वें दिन इसकी ग्रेडिंग होती है। अच्छा। ग्रेडिंग होने के बाद अगर फ्रेश ट्रांसफ़र होता है तो हम इसको गर्भाशय में डालते हैं, अगर नहीं होता है तो हम उसको फ्रीज कर देते हैं। एक तरह से ये आपका गर्भाशय है, ये मतलब सिस्टम का गर्भाशय जी है ना? जी। इसमें 5 दिन तक शुक्राणु और अंडाणु दोनों रहते हैं। नहीं, शुक्राणु अंडाणु तो वहीं पे मिल गया। अच्छा, मिल गए। हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद वो यहाँ पे भ्रूण है। भ्रूण का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन यहाँ गुजरता है। उसके बाद जब 5वां दिन बनता है उसको ब्लास्ट बोलते हैं। ब्लास्ट को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो और महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं, अगर नहीं ट्रांसफर करना है तो हम उसको फ्रीज कर देते हैं। अच्छा जी। ये जो पूरा सिस्टम है आपका, ये सब ये रखने का सिस्टम है, यहाँ पे 5 दिन तक इसमें रखा जाता है। सेपरेट पेशेंट के वाइज नाम के अनुसार सबको सेपरेट रखा हुआ है। मैडम, एक बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा सा चाहेंगे दिखाइए। लोग कहते हैं कि इसमें चेंज होने का कोई डर रहता है, लोग कहते हैं कि चेंज हो जाता है इसमें। देखिए, चेंज होने का डर न के बराबर होता है, क्योंकि सब बहुत ही प्रिकॉशन लेते हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, एक एक का नाम यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और उस हिसाब से सबको रखते हैं। सारा का सारा रखा हुआ है। ये 5 दिन तक इसमें ग्रो करेगा। 5 दिन तक इसमें ग्रो करेगा। इसके बाद जो प्रक्रिया होती है गर्भाशय में रखने की? नहीं, सबको नहीं रखते हैं। कुछ लोगों की जरूरत होती है कि उसको फ्रेश ट्रांसफर करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि 1-2 महीना
महीना रुक के हम ट्रांसफ़र करवाएं, अच्छा। तो फिर 1-2 महीना रुकते हैं, तो उसके लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं जो -196 डिग्री पे रखते हैं। अच्छा जी, उसमें रहता है, जी। मतलब 1 महीने तक आप आपके यहाँ रह सकता है वो? 1 महीना 10 साल वो रह सकता है। अच्छा 10 साल तक रह जी, सकता है। बिल्कुल उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, न के बराबर हो जाती है। हाँ, सब कुछ रुक जाता है, उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको निकालते हैं, फिर उसको मीडिया में डालते हैं, उसको फैलाते हैं, उसको थौ बोलते हैं। फिर उसको फैलाने के बाद गर्भाशय में डालते हैं। और सवाल है कि जब ये अंडाणु शुक्राणु की बात आती है तो महिलाओं के अंदर से जब अंडाणु निकाले जाएंगे तो उस समय बहुत परेशानी होती होगी? देखिए, परेशानी इतनी होती है कि उन्हें इंजेक्शन लगता है जिससे वो 15 मिनट के लिए बेहोश हो जाती है, और हम निडल के द्वारा और अल्ट्रासाउंड प्रोब के द्वारा दोनों ओवरी से अंडे निकाल लेते हैं। तो एक प्रिक इधर होता है, एक बार इधर हम सुई चुभोते हैं, दूसरी तरफ इधर, और अंडे निकल जाते हैं। तो बहुत परेशानी नहीं होती है। बहुत परेशानी नहीं होती? जी नहीं। मतलब बिल्कुल सिंपल हो गया? बिल्कुल सिंपल। वो सेम डे घर जा सकती है, कल से अपना काम शुरू कर सकती है। शुरू कर सकती है? जी। चलिए, तो ये जो प्रोसेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, देखिए ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। अब शुरुआत इधर से करते हैं, शुरुआत यहाँ से होता है शुरू। जैसे ही अंडाणु आता है यहाँ से सब कुछ प्रोसेस में आता है, फाइनलाइज जाके वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद उसको रख दिया जाता है, सेफ रख दिया जाता है, और उसको 5 दिन तक सेफ रखा जाता है यहाँ पे। 5 दिन के बाद उसको फिर से गर्भाशय में डाला जा सकता है, मतलब महिला के ये बच्चेदानी में डाला जाता है उसको, ना सर? इधर आइए थोड़ा सा। देखिए अभी सब क्लीन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखिए सर, बताइए क्या हो रहा है सर यहाँ पे? वो साइड को क्लीन किया जा रहा है। अच्छा। ठीक है, वो सारे क्यूमुलर सेल्स को अलग कर दिया जाएगा, और जो प्योर हम लोग का वो साइट है अच्छा, अच्छा। उसको अलग करके हम लोग सेपरेट कर देते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, 5 दिन के बाद आप उसमें जो महिला के गर्भ मतलब बच्चेदानी में जो रखा जाता है वो पद्धति कैसा होता है? मतलब उसमें कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो, तो नॉर्मल होता है। उसमें बेहोश भी नहीं करते हैं हम लोग। इम्ब्रियोस जो सेलेक्ट करते हैं, जो बेस्ट इम्ब्रियो होता है, वो डायरेक्ट यहाँ कैथेटर के माध्यम से उठाते हैं और डायरेक्ट यूट्रस में मैडम डाल देती हैं। अच्छा, डाल देती हैं? बिल्कुल। और ये जो प्रोसेस आपको हम दिखा रहे थे पटना के क्रिस्टा आईवीएफ से दिखा रहे हैं, आपको लैब में दिखा रहे हैं, और आपको लाइव प्रूफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो लोग परेशान हो रहे हैं आजकल कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत जगह जाकर के आप झाड़ फूक करवा रहे हैं, दवा करवा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर से मिल रहे हैं, आपका कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो एक बार ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आईवीएफ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ बाप बन रहे हैं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे मैडम, और जो आपकी वीडियो को लोग देख रहे हैं? देखिए, बस ये सोच के कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, ये हमारी किस्मत है। सब कुछ को किस्मत पे मत छोड़िए। साइंस बहुत आगे आ गया है, मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, आपको बच्चा ज़रूर होगा। अगर बहुत कुछ ऐसी जो आईवीएफ के बाहर नहीं है जो प्रॉब्लम, उससे अगर आपका उस लिमिट में आता है कि बच्चा होगा, तो आपको ज़रूर हो जाएगा। आके हमसे मिलिए। चलिए, तो हम चाहेंगे एक बार कि आप क्रिस्टा आईवीएफ के जरूर संपर्क करें, और यहाँ से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी के साथ आप क्या सोचते हैं क्रिस्टा आईवीएफ के बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।